चलिए, कहाँ भाई लोग कैसे हैं? चलिए ठीक ठाक ही होइएगा। आप लोग को स्वागत किया जाता है SKGS क्लासेस में, सभी भाई लोग को। और आज इसमें चलते हैं आपको लेकर के मौलिक अधिकार का कुछ बचा हुआ भाग है। समता एवं समानता का अधिकार, जो आर्टिकल आपका 14 से लेकर के 18 तक दिया है ये आर्टिकल। उसकी बात चर्चा करें आपको दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के ये 22 तक दिया गया है। चलिए अभी आपका इनका चर्चा कर देते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा अभी आपको कर रहे हैं। 19 से 22 तक में क्या क्या चीज़ दिया गया है, ये इस चीज़ को भी हम चर्चा आपको सामने कर रहे हैं। ये पहले बात करते हैं 19 की बात करते हैं, तो 19 में आपको 19 आर्टिकल में आपको ढेर सारा चीज़ दिया गया है और इसी का पहले चर्चा कर देते हैं आपको हम, क्योंकि ये चीज़ आपके जीवन से संबंधित ढेर सारी समस्याओं को समाधान करने में योगदान करेगा। ये वैसे तो योगदान पूरे करता है, लेकिन ख़ास तौर पर आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये काफ़ी योगदान करता है ये। और सबसे पहली बात है कि जानना ये सभी चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। ये पढ़ाई के भी क्षेत्र में, अदर भी क्षेत्र में जानना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार लिखे हैं आपका 19 का काफ़ी खंड में, 19 का जो जिस प्रकार 19 जो दिया है, ये 19 को काफ़ी करके 6 खंड में बांटा गया है। ये वैसे 7 खंड में बांटा गया था, लेकिन 7वां खंड आपको मतलब इसमें से 1 खंड निकल गया है, बाकी अब 6 ही खंड बच गया है। 19 के 1 की बात करते हैं आपको हम, 19 के 1 की बात करते हैं। इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। ये बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। बाकी तो आपको फिर हम पूरा क्लियर करेंगे। फिर 19 के बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। 2 लिखिए, देखिए यहाँ पे आपको 19 को लिख भी सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 19 का ए भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 19 का 1 भी लिख सकते हैं, ये सॉरी 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तभी कोई दिक्कत। ये तीनों मिला करके एक ही बात हुआ, कहीं से इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ये। और आप लोग कहीं भी चीज़ को लेकर फंसे नहीं हुए, तीनों मतलब बात एक ही होता है। 19 का खंड 1, 19 का खंड ए, 19 का खंड को, चाहे इस तरीके आप वहाँ पर पढ़ा जाता है। आप एक मतलब को ए चाहिए, मतलब एक भी 1 वहाँ 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 हम वो 1 लेकर चलते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। सभी का मतलब सेम ही होता है। ये बात करते हैं, ये बोलने के दिया है, इसमें आपको दिया है बिना हथियार का, बिना हथियार का सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है। फिर बात करते हैं 19 के 3 में, ये इसमें आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। बात करते 19 के 4 की बात कर रहे हैं, 4 की बात करते हैं। इसमें कोई भी राज्य में आपको 19 के 4 में आपको कोई भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की चर्चा किया गया है। ये बाकी एक एक करके सभी चीज़ को आपको हम क्लियर कर ही देंगे अभी हम। फिर 19 के 5 की बात करें तो यहाँ भी कोई भी मतलब देश में, कोई भी प्रदेश, अपना राज्य में जो है, अपना देश में, भारत देश में कोई भी राज्य में आप बसने की बात किया है। ये अपने प्रदेश में, मतलब यानी भारत देश में, अपने प्रदेश यानी भारत देश में, या कोई भी राज्य भी लिख सकते हैं, कोई राज्य में बसने की स्वतंत्रता दिया गया है।
फिर 19 की 6 की बात करें तो 19 की 6 आपको ये हट गया है। इसमें आपको जो दिया गया था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो इसमें हटा करके इसको 44 में संशोधन, 44 में संशोधन, 40 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 300 के कोम इनको रख दिया गया है। ये कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना करके, कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार बनाकर इसको रख दिया कर दिया गया है। ये अगर आपसे फिर बात करते हैं आपका 19 का 7 की बात करते हैं तो इसमें आपको बसने की बात दिया है, तो इसमें आपको व्यापार करने की चर्चा किया गया है। व्यापार करने की, किसी भी राज्य में आप जहाँ जिस राज्य में आप बसिएगा तो वहाँ पे आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ नहीं तो आपको व्यापार करना ही होगा, या छोटा मोटा आप दुकान भी खोल लीजिए, यानी कुछ आपको व्यापार अपने जीवन यापन के लिए व्यापार करना ही होगा। उसी बात की चर्चा इसमें किया गया है। ये करने की स्वतंत्रता अपने मतलब यानी राज्य में, ये चाहे अपने प्रदेश यहाँ लिख दीजिए, अच्छा अपने राज्य लिख दीजिए, अपने राज्य, चाहे अपने प्रदेश कर देते, चाहे अपने भारत देश कर दीजिए, कुछ भी आप मतलब कि आप जिस तरह का लिख सकते हैं तो यानी भारत में कर दीजिए। भारत कोई भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में। अब आपके सामने हम बारी बारी से सभी चीज़ को हम एक एक करके बताते हैं। 19 का एक की बात करें, इसमें बोलने की स्वतंत्रता जो दिया है, जो अभी हम आप सामने में बोल रहे हैं, ये कोई प्रेस मीडिया वाला जो भी आता है ये बोलता है या आप भी वहाँ पे बोलते हैं, आपको उन आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 के 1 के तहत ही आपको बोलने की जो स्वतंत्रता दिया गया है, वो आप आर्टिकल कितना 19 के 1 के तहत ही आप बोलते हैं। वहाँ पर ये कोई भी आप शब्द बोलते हैं, किसी के बारे में, किसी नेता लीडर के बारे में आप लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं, चाहे हम लोग कुछ न कुछ बोलते हैं क्या, तो हम लोग का यहाँ पर 19 को 1 में ही चीज़ का चर्चा किया गया है। और 19 को 1 में ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी चर्चा किया गया है। यहाँ पर आपको लिख देते हैं ये प्रेस की स्वतंत्रता की, प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। ये भी आपको 19 के 1 में ही किया गया है। ये दोनों बात एक ही दिया है। ये बोलने की बोलिए स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो भी आपको 19 के 1 में ही दिया गया है। 19 के 2 की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक बार और बात सुन लीजिए कि प्रेस स्वतंत्रता जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर बोलना है यहाँ पर 3 मई को, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये फिर आप बात करते हैं 19 के 2 की बात करते थे, बिना हथियार के, आप बिना हथियार को आप कहीं भी आप सभा कर सकते हैं। ये कहीं भी आप जा कर के, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं पर जाके चक्का जाम कर देते हैं, ये रोड पर जा कर के सभा मतलब कहीं भी हम सभा करने के लिए बैठ जाते हैं। ये गांव घर में ही देखते होइएगा कि पंच साहब आ गए हैं, ये किसी झगड़ा कोई मतलब कि 2 विरोधी पार्टी में लड़ाई झगड़ा हो गया, आकर के पंच साहब हो गया, या कोई मतलब वार्ड नंबर हो गए, ये गांव कोई यानी गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो गए, आकर के पंचायती करते हैं, तो वहाँ बिना हथियार के पंचायती किया जाता है। ये आप उधर राज्य में भी जाइएगा, कहीं पे सभा करने के लिए जाइएगा तो आपको भी विदाउट हथियार के ही जाना होगा। उसी चीज़ की चर्चा इसमें किया गया कि बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हाथ में पिस्तौल ले लिए, कमर पे पिस्तौल खोस लिए, आज जाके सभा कर रहे हैं, कोई आदमी गलती बोला मार के धंसा दिए, ये सब नहीं करना वहाँ पर। ये इस चीज़ का इसमें विरोध कर रहा है। ये बात मतलब 19 के 3 में बात करते हैं कि संघ बनाने का। ये कोई भी मान लीजिए कि हम लोग बहुत पार्टी बन गए हैं, बोल दिए फलना आदमी को हम लीडर चुन लिए हैं, ये संघ बन गया, ये चीज़ इस संघ या समूह बनाने की बात इसमें कहा गया है। ये फिर बात करते हैं आपको 19 के 4 कि देश के किसी भी क्षेत्र में, यानी अपने देश जो है ये भारत है, ये इसके कोई भी राज्य में आप जा कर के वहाँ पर मतलब जा सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं।
कभी कभी देखते होइएगा कि हम लोग मतलब कि बड़ी बड़ी टूर पर जाते हैं घूमने के लिए, कोई गोवा जाता है, कोई नैनीताल जाता है, ये कोई जम्मू कश्मीर जाता है घूमने के लिए, तो उसके लिए मतलब क्या है, उसको भी आर्टिकल आपका 19 के 4 यहाँ पर इसको संरक्षण मतलब कि छूट प्रदान करता है ये, तभी वो व्यक्ति अदर राज्य में जाता है ये। अगर वो उनको ये 19 के 4 जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद नहीं होता तो वो व्यक्ति अदर राज्य में जाने की उसको अनुमति भी नहीं होता ये। और इसी 19 के 4 के तहत ही वह एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रस्थान करके जाते हैं, आते हैं, वहाँ का मंदिर हो गया, कहीं कहीं टूर पर भी जाते हैं घूमने के लिए। फिर बात करते हैं आपका 19 के 5 की बात करते हैं, तो 19 के 5 में आपको वहाँ पे बसने की भी मतलब स्वतंत्रता दिया गया है कि आप कोई भी राज्य में अगर आप चाहते हैं कि हमको यूपी में चाहिए, हमको बिहार में, या हमको जम्मू कश्मीर हमको मन नहीं लगता है तो हम जाकर बिहार में बस सकते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता दिया गया है 19 के 5 के तहत दिया गया है। आप कोई भी राज्य में आप बस सकते हैं, ये जा के अपने बीवी बाल बच्चा किसी को भी मत वहाँ पर ज़मीन खरीद लीजिए, आप वहाँ पर जाकर आप बस सकते हैं, इसमें कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं आई है। आपको स्वतंत्रता मिला है 19 के 5 के तहत आपको ये दिया गया है ये। फिर बात करते हैं 19 के 6 में एक संपत्ति का अधिकार था। 19 के 6 में आपको एक संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के कम उठा के इसको ले गया था। और 300 को कम ले जाने के बाद इनको नाम भी एक्सचेंज कर दिया। पहले यहाँ पर जब था स्वतंत्रता का अधिकार में था तो इसका नाम था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत इसको उठा करके 300 को कम रखा गया, तो इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया। इसका नाम रखा दिया क्या कि संवैधानिक अधिकार रख दिया या कानूनी भी अधिकार, इसका दो तरीका इसका नाम रख दिया गया था, ये 300 को कम रख दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के तहत हटाया गया था, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा और चाहे आंसर भी वहाँ पर देना होगा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया था ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, तो अनुच्छेद 300 के को के तहत इसका संवैधानिक दर्जा दिया गया, सॉरी 300 के को के तहत दिया गया था। बात करते हैं आपका 19 के 7 की बात करते हैं। ये तो आपको 19 के 6 हट गए हैं, आप ये संपूर्ण रूप से इसको समझ गए होइएगा, इसमें कतई कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बात करते हैं 19 का 7 की बात करते थे, व्यापार करने की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है ये। आप बताइए, अब हम मान लीजिए कि कोई भी है एक व्यक्ति है, वो अपनी बीवी के साथ बाल बच्चा के साथ मान लीजिए अदर राज्य में चले गए, वहाँ पर जाके बस गए हैं, अब वहाँ पर खाएंगे क्या, लड्डू मिलेगा क्या उसका, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहाँ पर उसको कुछ न कुछ उसको व्यापार करना होगा ये, या तो मतलब छोटा मोटा दुकान खोलना होगा या कुछ न कुछ उसको व्यापार करना ही होगा, या छोटा करे चाहे बड़ा करे, अपना जीवन यापन करने के लिए। पहले ये सभी मतलब कि जम्मू कश्मीर में पहले ये सिस्टम था कि आप वहाँ पे ज़मीन लेकर नहीं बस सकते थे, लेकिन जब ये 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जो ये कानून हट गया था, ये अपने जम्मू कश्मीर को भी एक केंद्रशासित प्रदेश का जो दर्जा दे दिया गया है अभी ये, ठीक। तो अब वो हट गया है ये, तो अब इस भी जम्मू कश्मीर भी आप जा कर के बस सकते हैं, वहाँ पर आप ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं, वहाँ पर घर बना सकते हैं, वहाँ पर आप दुकान कोई मतलब बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको छूट मिल गया 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 की आपको ये सभी चीज़ें मिल चुका है ये। और वैसे भी कौन जम्मू कश्मीर जाएगा, मरना होगा क्या किसी को, है हो किसी मरना तो किसी को होगा नहीं। अब ये जम्मू कश्मीर कौन जाएगा, इतना रात छोड़ के जम्मू कश्मीर जाएगा मरने के लिए, जिसको मौत बुलाएगा वहीं जाएगा वहाँ पर ये। इसके लिए तो अब तो बात उसका छोड़िए। अब ये चलिए, यहाँ तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार पूरा 19 से लेकर 19 का पूरा हम चर्चा की हैं, और अगले वीडियो में आपका जो है ये फिर आर्टिकल जितना भी है 20 से आपकी आगे चर्चा किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, जितना मीडिया वाला बड़ा बड़ा माइक ले कैसे जाकर मुँह सटा कर जो पूछते हैं कि बताइए आपको कैसा फील हो रहा है ये, तो वह फिर कितना 19 को एक ही में उसको अधिकार मिला है तभी चल जाता है ये। अगर उसको अगर आर्टिकल 19 के 1 नहीं रहता तो वह मीडिया वाला माइक लेके जाता किसी के पास से, मार के मुआ देता वहीं पर ये। तो ये सभी चीज़ मतलब आपको बारीकी से बता दिए हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिए भाई लोग, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा इसको शेयर करें, और SKGS क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक। और आप लोग को अगर इसमें कोई तरह का डाउट है, इसमें आप कमेंट के माध्यम से इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं ये। और टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा, इसमें जाइएगा SKGS क्लासेस बाय श्याम सर मार के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। और आप लोग का सामने में ये आपको नया मतलब की चैनल है, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इसको, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसको आप लोग फैलाइए इसको ये।
चलिए तभी सभी लोग भाई लोग को जय हिंद।